अल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, व मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन ला सिय्यमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। व क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला ऐज़न वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़मीमे के तौर पर कल भी मैंने इस दूसरी आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया था। ये सूरह हिज्र की आखिरी आयतें हैं। कुरान मजीद का ये 15वां सूरा है और इसकी 99 आयतें हैं। तो बिल्कुल इख्तिताम पर आपको ये आयतें मिलेंगी कि जिसमें परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया कि सब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ये आयत एक और एतबार से भी बड़ी शोहरत रखती है, इसलिए कि वो आइकॉनिक मजालिस के जो रेफरेंस का दर्जा रखती हैं। हज़रत अल्लामा रशीद तुराबी आलल्लाहु मक़ामहू की जो PTV से शाम गरीबा की मजालिस के उन्वान से नशर हुई, उसमें आप जानते हैं कि सजदा, यकीन, रिज़्क़, दुआ, ये 4 मजालिस वो हैं कि जिनकी बड़ी अहमियत है। यानी खुतबा के लिए एक ऐसा रेफरेंस है कि इन तकारीर को सुने बगैर, समझे बगैर और इनमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और वोकेबलरी को अपनी महारत के साथ इस्तेमाल किए बगैर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई शख्स ख़तीब बन सकता। तो हज़रत अल्लामा रशीद तुराबी ने जो यकीन के मौजू पर तकरीर इरशाद फरमाई थी, उसमें सरनामा कलाम में उन्होंने इसी आयत को तिलावत फरमाया था। तो ज़ाहिर है कि उनकी गुफ्तगू और उनकी तकरीर का जो मौजू था वो तो यकीन था, मगर इसी के अंदर अगर आप देखें तो परवरदिगार आलम ने मुक़द्दमाती तौर पर जो बात इरशाद फरमाई है कि फसब्बिह, कि तस्बीह करो, बिहम्दि रब्बिक, अपने रब के हम्द के साथ, व कुम मिनस साजिदीन, और सजदा गुजारों में शामिल हो जाओ, वाबुद रब्बका, और करते रहो इबादत अपने रब की, हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक के यकीन हासिल हो जाए। तो अब यकीन का एक मतलब मौत का है, यानी तुम्हारा वक्त आखिर आ जाए। जैसे कि बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि जो इस दुनिया में रहते हुए इंसान के लिए गैब के होते हैं, और जब वो इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है तो फिर वो गैब शहूद में तब्दील हो जाता है। इसलिए कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान बहुत कुछ नहीं देख पाता। मामला ऐसा ही है कि अगर आप गौर फरमाइए तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में एक बहुत कीमती जुमला मौला ने इरशाद फरमाया, अन्नासु नियामुन इज़ा मातू इंतबहू। यानी वाक़ई बहुत कमाल का जुमला। मौला फरमाते हैं अन्नासु नियामुन,
लोग सो रहे हैं। नियामुन नौम से निकला है, नौम का मतलब है नींद। ये लफ्ज़ अगर आपके जहन में हो, आयतुल कुर्सी में भी इस्तेमाल होता है कि ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि नींद उसे अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकती। परवरदिगार न खस्ता होता है, न शिकस्ता होता है, न उसे थकन का कोई सवाल है। तो परवरदिगार आलम इन चीज़ों से बालातर है। तो इंसान का मामला क्या है? तो मौला फरमा रहे हैं कि जब तक दुनिया में तुमको जीते जागते चलते फिरते ये इंसान नज़र आ रहे हैं, तो खुली आँखों के साथ जो चल रहे हैं वो सो रहे हैं। यानी हमारे जहन में तो ये है कि जो सोता है तो आंखें उसकी बंद हो जाती है। मौला फरमा रहे कि मामला ये है कि आंखें इस दुनिया में खुली हों या बंद हों, वो सो रहा का इज़ा माँ तो इंतहाबू। बात यह है कि जब वो मरेगा तब जागेगा। तो अब सवाल तो पैदा होता है ना कि मरने के बाद जागने का क्या सवाल है? अब तो आंखें बंद हो गई। तो मौला यही समझाना चाहते हैं कि खुली आंखों के साथ सो रहा है, बंद आंखों के साथ जाग जाएगा। तो ये कैसे होगा? कि होगा इसी तरीके से कि जो इस दुनिया में नज़र आ रहा है वो शहूद है, और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो बहुत सी हकीकतें कि जो गैब थीं, अब वो गैब के बाद शहूद में तब्दील हो जाती हैं। यानी अब वो ऑब्जर्वेशन में आती हैं। ज़ाहिर है कि इस दुनिया में रहते हुए मलकुल मौत को ना आप देख सकते हैं ना मैं देख सकता हूँ। जो है करामन कातिबैन आपके कांधों पर भी मौजूद हैं, मेरे कांधे पर भी मौजूद हैं। नेकियां भी लिख रहे हैं और बुराइयां भी लिख रहे हैं। मगर इंसाफ की बात यह है कि ना मेरी मुलाकात हुई है ना आपकी मुलाकात हुई। आप भी मान रहे हैं और मैं भी मान रहा हूँ। तो ईमान नाम इसी चीज़ का है कि do आंखों से नज़र ना आए उसे खुदा के कहने पर कबूल करो। वरना बरादरान अजीज़, आप इंसाफ से मुझे बताइए कि अगर एक इंसान इस दुनिया में रहते हुए शारजा को शारजा माने, तो क्या वो शारजा को शारजा मानने की वजह से मोमिन बन जाएगा? वो शारजा में है तो एथियस्ट है, वो भी कहेगा शारजा में। अगर कोई मुनकरे खुदा है वो भी कहेगा कि जी हम शारजा में हैं। तो अगर किसी हकीकत को हकीकत मानना इंसान को मोमिन बनाता है, तो फिर तो इस दुनिया के अंदर कोई भी गैर मोमिन नहीं। भाई आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, आप जानते हैं। आप में से बहुत सौ के नाम मैं जानता हूँ। हम इस वक्त इमाम बारगाह में मौजूद हैं। ये मिंबर है, ये गिलास है, गिलास में पानी है। तो इतनी सारी चीज़ें जिनको आप जानते हैं मैं जानता हूँ। तो याद रखिए, इल्म और है, ईमान और है। इल्म और ईमान एक हकीकत का नाम नहीं है। इल्म और है, ईमान और है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आँखों से नज़र आती हैं। अगर आँखें सही हैं तो इंसान उसको मान लेगा। भाई ये दुबई है, ये शारजा है, ये फुजैरा है, ये रासुल खैमा है, ये कराची है, ये लाहौर है, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये लखनऊ है, ये दिल्ली है। इन चीज़ों को मानने में ईमान का क्या दखल है? ईमान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि लखनऊ को लखनऊ मान लिया जाए, दिल्ली को दिल्ली मान लिया जाए, वाशिंगटन को वाशिंगटन मान लिया जाए। ये तो हर कोई मानेगा। जिसकी आंखें ठीक है तो जो नज़र आ रहा है वो उसे मान लेगा। जिसके कान ठीक हैं वो आवाज़ों को पहचान लेगा। जिसकी नाक दुरुस्त है वो खुशबू और बदबू में तमीज़ कर सकेगा। जिसकी ज़बान ठीक काम कर रही है वो जायकों में फ़र्क कर लेगा। ये मीठा है, ये कड़वा है, ये तुर्श है, ये तल्ख है, महसूस कर लेगा। तो इसका क्या ताल्लुक़ है ईमान के साथ? इसका ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मालूमात होना और है, ईमान होना और है। ऐन मुमकिन है कि एक शख्स हो वो गैर मोमिन हो, मगर गैर मोमिन होने के बावजूद मालूमात उसके पास है। और आप इंसाफ से मुझे बताइए कि वो शख्स जो खुदा को भी मानता है, रसूल को भी मानता है, अहले बैत को भी मानता है, इमाम को भी मानता है, क़यामत को भी मानता है, सिरात को भी मानता है, सब कुछ मानता है, अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी वजह से उसकी आंखें काम करना छोड़ दें, तो आप उसको ईमान के दफ्तर से खारिज कर देंगे। आप कहेंगे कि चूँकि आपकी आंखें अब उस तरह से काम नहीं कर रही जैसे पहले 6/6 थी, तो अब आप मोमिन नहीं रहे। तो आप कहेंगे नहीं जनाब, इसका ईमान से क्या रब्त है, हम डॉक्टर के पास भेजेंगे। हम कहेंगे डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ। तो आपने गौर फरमाया, आप डॉक्टर के पास क्यों भेज रहे हैं, मौलवी के पास क्यों नहीं भेज रहे? आप कह रहे हैं कि उसके ईमान में थोड़ी कमज़ोरी वाक़ई हुई, उसकी आंखों में कमज़ोरी आ गई है, लिहाजा हम आई स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उसका पेट ख़राब हो गया, आप डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, तो क्यों भेज रहे हैं? उसकी तबीयत ख़राब होती है तो आप उसको दफ्तर ईमान से थोड़ी निकाल देते हैं। आप कहते हैं कि जनाब ज़ाहिर है कि इसकी बसारत मुतासिर है, इसके हवास मुतासिर हैं, इसके सेंसेस में फ़र्क आया है, लिहाजा उस इलाज की ज़रूरत है। फ़र्ज़ कीजिए ये सेंस पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाए, तब भी आप उसे ईमान के दफ्तर से बाहर नहीं निकालेंगे। उसकी वजह यही है कि इल्म होना और बात है, ईमान होना और बात है। हाँ, जिस चीज़ का इस्लाम मुतालबा करता है वो ये है कि इन मालूमात को ईमान का मुकद्दमा बनाओ, इन मालूमात को ईमान का मुकद्दमा बनाओ।
यानी अगर आप इंसाफ की बात देखें तो ईमान जितना भी है उसका ताल्लुक गैब के साथ। खुदा को हम मानते हैं, खुदा इन आँखों से नज़र नहीं आ सकता। खुदा को एक मानते हैं, उसका एक होना भी इन आँखों से हम नज़र आके देख कर नहीं मान रहे। क़यामत हम देख कर तो नहीं मान रहे। पुलिस से रात, जन्नत, जहन्नम, जन्नत की नेमतें, जहन्नम का अज़ाब, इनमें से कौन सी चीज़ है कि जिसको आपने देखा या मैंने देखा? इनमें से कोई चीज़ काबिल मुशाहिदा नहीं। हाँ, एक बात आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जनाब पैगंबर अकरम को चाहे हमने ना देखा हो, किसी ने तो देखा था। पैगंबर अकरम को चाहे हमने ना देखा हो मगर किसी ने तो देखा था। तो जिन्होंने देखा था कम से कम वो इस एतबार से देख कर ईमान लाए थे। याद रखिएगा बरादरान अजीज़, सूरत को देखा जा सकता है, रिसालत को नहीं देखा जा सकता। चेहरे को देखा जा सकता है, वरना ओहदा, दुनियावी कोई ओहदा हो वो भी काबिल मुशाहिदा नहीं होता। आप किसी को सदर बना दीजिए, आप किसी को वज़ीर आज़म बना दें, तो जिस वज़ीर आज़म को आज आप देख रहे हैं पहले भी आप उसी को देखते थे। वज़ारत उज़्मा नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। जिस शख्स को सदर बनने के बाद आप देख रहे हैं पहले भी आप देखा करते थे। सदारत देखने वाली चीज़ नहीं है। जिसको बादशाह बना दिया गया पहले भी आप देखते थे, अब भी देखते हैं। बादशाहत नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। तो आप गौर फरमाइए, जब दुनिया के ओहदे काबिल मुशाहिदा नहीं है तो खुदाई ओहदे कैसे काबिल मुशाहिदा हो सकते हैं? आपने गौर फरमाया कि ये खुदाई ओहदे ये कैसे काबिल मुशाहिदा हो सकते हैं? तो वो काबिल मुशाहिदा नहीं होते। तो मामला क्या है? मामला ये है कि परवरदिगार आलम ने एक ओहदा दिया। अब अगर पार्लियामेंट फैसला करे कि ये वज़ीर आज़म, ये सदर है, तो जाहिर है कि पार्लियामेंट को तो हम देख रहे हैं कि एक मजमूए का नाम है। उसने करारदाद पास की तो उस प्रोसेस को तो हम देख रहे हैं। उस करारदाद के पास होने के नतीजे में, उस वोटिंग के नतीजे में फ़लाँ शख्स वज़ीर आज़म बन गया, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन गौर फरमाइए कि ये सारा प्रोसीजर देखने के बाद भी ओहदा नहीं देख रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि परवरदिगार आलम जब बना रहा था तो ना हमने खुदा को देखा, ना बनाते हुए देखा, ना बनते हुए देखा। हमने उस प्रोसीजर को भी ऑब्जर्व नहीं किया। तो याद रखिएगा, जो खुदाई ओहदे होते हैं वो काबिल मुशाहिदा नहीं होते। परवरदिगार आलम ने जब ओहदा दिया, बनाया और ओहदा दिया, यानी ये तो वही वाली बात है ना कि इसमें कोई फासला ज़मानी तो है नहीं। बनाया तो रसूल ही बनाया। इमाम के केस में भी ये बनाया तो इमाम ही बनाया। यहाँ इस दुनिया में तो रिसालत का ऐलान हो रहा है और इमामत का ऐलान हो रहा है। हमारा अकीदा ये नहीं है कि इस दुनिया में रसूल बनाया, दुनिया में इमाम बनाया। इमाम थे, ऐलान इस दुनिया में हुआ। रसूल थे, ऐलान इस दुनिया में हुआ। आपने गौर फरमाया, ये एक तरतीब है। अब आइए ज़रा सा एक पुरलुत्फ़ बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मेरे मोहसिन, जिनकी किताबों से मैंने बहुत इस्तिफ़ादा किया, इंसाफ की बात की और अब भी करता हूँ, जनाब आयतुल्लाह अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब नक्कन साहब अल्लाह मक़ामहू, उन्होंने एक जगह एक बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई और उनके छपे हुए मवाइज़ के अंदर भी आपको मजालिस में भी ये मिल जाएगा। तो कहीं पर मदू थे, सीरत रसूल का जलसा था। तो सीरत रसूल के जलसे में ज़ाहिर है कि मुश्तरक जलसा था, तो बरादरान के उलमा भी मौजूद थे और उनको भी तकरीर करनी थी रबीउल अव्वल के महीने में। तो ज़ाहिर है कि जब उन्वान था सीरत रसूल, तो याद रखिए कि वो तवक्को कर रहे थे कि सीरत पर गुफ्तगू होगी। आम तौर पर ज़ाहिर है कि हमें कोई ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि बहरहाल आप जानते हैं कि जो हमारे आम तौर पर मोहतरम बरादरान हैं, जब वो तकारीर करते हैं तो उसमें जुल्फ़ों की तारीफ़, पैगंबर अकरम की जुल्फ़ें ऐसी थी, पैगंबर अकरम का चेहरा ऐसा था, पैगंबर अकरम की आंखें ऐसी थी, पैगंबर अकरम की गर्दन ऐसी थी, और वो भी ठीक है बहरहाल अपनी जगह पर। तो अल्लामा फरमाते हैं कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने लाइटर नोट पर, ये लाइटर नोट का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तो अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करते थे, तो उन्होंने लाइटर नोट पर एक तबसरा किया। उन्होंने कहा जब मैं यहाँ आया तो मेरा ख्याल था कि ये सीरत का जलसा है, कि जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा ये ख्याल था कि ये सीरत का जलसा है। तकरीरें सुनकर अंदाज़ा हुआ ये सीरत का नहीं सूरत का जलसा है। तो आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज़ कि असल मसला ये कि सीरत में जो मामलात होते हैं, बातिन, शजाअत, क्या शजाअत काबिल मुशाहिदा है? बहादुरी ये काबिल मुशाहिदा है? कुछ अमल होते हैं कि जिनके ज़रिए से पता चलता है कि ये शजा है। सखावत ये एक सिफत है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये जो औसाफ हैं, ये जो सिफ़ात हैं,
क्या ये काबिल मुशाहिदा होते हैं? कुछ आमाल होते हैं कि जिनसे पता चलता है कि इस शख्स के अंदर जेनरोसिटी पाई जाती है, सखावत पाई जाती है, उसका अमल बता रहा होता है। आपने गौर फरमाया? तो ये मामलात इसी तरीके से हैं कि सीरत के भी जो मामलात हैं वो काबिल मुशाहिदा नहीं होते। तो अब मैं जो अर्ज़ कर रहा था, अगर उस पर आप गौर फरमाइए कि बहरहाल इतना तो है अपनी जगह पर कि उन लोगों ने जिन्होंने पैगंबर अकरम का ज़माना पाया, बेशक वो रिसालत का मुशाहिदा न कर पाए, मगर जिसको रसूल बनाया उसके चेहरे की ज़ियारत तो कर पा रहे। ये तो है, ये उनको एक एज मिला, बेशक मिला। तो जाहिर है कि हर वो शख्स के जो चेहरे रसूल देख रहा था, क्या वो चेहरे रसूल को चेहरे रसूल समझ कर देख रहा था? ऐसा नहीं था। यानी अगर आप पूछें तो इंसाफ की बात यह कि सलमान फारसी तो रसूल समझ कर देख रहे थे, तो इनका देखना तो पसंदीदा है। अम्मार यासिर देख रहे थे तो चेहरे रसूल समझ कर देख रहे थे, यकीनन ये पसंदीदा है। अगर आप किसी और से पूछें, जनाब अबू ज़र गफ़ारी से, तो वो तो यकीनन रसूल समझ कर चेहरा देख रहे थे, तो ये तो पसंदीदा है। इसी तरीके से आप जितने भी मुसलमान हैं जेन्युइनली, उन सब से अगर आप पूछें तो वो तो रसूल समझ कर ही देख रहे थे। मगर अबू जहल भी तो देख रहा था, अबू लहब भी तो देख रहा था, तो क्या वो रसूल समझ कर देख रहे थे? जाहिर है कि वो रसूल समझ कर तो नहीं देख रहे थे। अब अगर आप उनसे पूछें, अबू जहल को सवाल करें अबू जहल से कि जनाब आप इनको मानते हैं? का बिल्कुल मानता हूं, इसीलिए तो लड़ रहा हूं। तो क्या आप इनको रसूल मानते हैं? खबरदार, मैं रसूल नहीं मानता, मैं इनको मोहम्मद मानता हूं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मानता हूं। आप गौर फरमाइएगा, वो कहेंगे कि मैं इनको मोहम्मद मानता हूँ, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मानता हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता मानता हूँ, अबू तालिब का भतीजा मानता हूँ, ये सब कुछ मैं मानता हूँ, खदीजा का शौहर मानता हूँ, फातिमा का बाबा मानता हूँ, ये सब मैं मानता हूँ, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानता। आपने गौर फरमाया? तो इनकार किस चीज़ का हो रहा है? पैगम्बर अकरम के उस ओहदे का इनकार हो रहा है। गौर फरमाया आपने? तो अब यहाँ पर एक दूसरी बात आती है कि पैगम्बर अकरम की जो रिसालत है वो यकीनन गैब का मामला है। और पैगंबर अकरम ने बास चेहरों के हवाले से एक अजीब बात कही, देखने के हवाले से ही अगर आप गौर फरमाइए तो पैगंबर अकरम फरमाते हैं अपने वालिदैन को देखो, ये भी इबादत, अपने वालिद के चेहरे को देखो, वालदा के चेहरे को देखो, ये भी इबादत। फिर फरमाते हैं नज़र इलल काबा इबादा, कि काबे को देखना भी इबादत है। और फिर उसके बाद वो मारिकतुल आरा जुमला के अन नज़र इला वजह अली इबादा, कि अली के चेहरे की तरफ नज़र करना भी इबादत है। अब बरादरान अजीज़ मामला एक अगले मरहले में दाखिल हो गया कि अली के चेहरे को देखना, तो एक मरतबा फिर क्या अमर इब्न अब्दवद भी अली का चेहरा देख रहा है तो ये इबादत है? मरहब भी देख रहा है तो क्या ये इबादत है? वो जितने दुश्मन हैं वो भी देख रहे हैं अली का चेहरा, तो क्या इनका देखना भी इबादत है? तो सीधी सी बात है कि तखस्सुसन ये तो खारिज है। वो देखे कि जो साहिब ईमान हो, ईमान की दौलत के साथ जब अली के चेहरे को देखे तो यकीनन इबादत। अब उसके बाद हमारे लिए एक मुश्किल आ गई, और वो मुश्किल क्या आ गई कि अगर पैगंबर अकरम कहें कि काबे को देखना इबादत है, तो काबे को तो आज भी आकर हम देख सकते हैं। पैगंबर अकरम कहें कि अली का जिक्र इबादत है, और बेशक पैगंबर अकरम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अली का जिक्र इबादत है, तो जिक्र हम कर सकते हैं। हुब्बु अली ने इबादा, अली की मोहब्बत इबादत है, तो अली की मोहब्बत दिल में है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी एक इबादत हो गई। लेकिन वो इबादत, उससे तो हम महरूम रह गए, उससे तो हम महरूम रह गए। वो इबादत कौन सी थी? अन्नज़रु इला वजह अलीय्यिन इबादा, अली के चेहरे की तरफ नज़र करना इबादत है। क्या इससे तो बहरहाल हम महरूम रह गए? भाई सलमान फ़ारसी कितने खुश नसीब थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी कितने खुश नसीब थे, मीसम तम्मार और रुशैद हजरी कितने खुश नसीब थे। जिक्र भी किस शान से किया और ज़ियारत भी किस शान से की, तो उन्होंने यकीनन चेहरे की ज़ियारत की। फिर कहता हूँ इमामत काबिल मुशाहिदा नहीं होती, मगर अली का चेहरा तो काबिल मुशाहिदा है, तो उसके लिए भी एक सआदत की ज़रूरत थी। तो हम महरूम रह गए, तो हमने शिकवा किया परवरदिगार की बारगाह में, दोस्ताना शिकवा, मोहब्बताना शिकवा, क्या परवरदिगार बहरहाल हम इससे महरूम रह गए। यहाँ पर ख़ुद मौला मदद को आए, और मौला ने एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया कि जिसको नज़म भी किया शौरा ने, जनाब हारिस हमदान, हमदानी या हारो हमदान कहकर जिनको मुखातब किया गया, जिनका यमन से ताल्लुक़ था, और वो मौला अली के बड़े चाहने वाले साथी थे, साहबी थे। उनसे एक हदीस
नकल हुई ख़ुद मौला की, और वो हदीस नज़म की शौरा ने मुख्तसरन उसको अगर आप देखें तो क्या अल्फाज जो मारूफ भी हैं कि मौला ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि भाई तुम्हें, यानी मैं अपने अल्फाज में कहूँ कि यही शिकवा है ना कि तुम अली के चेहरे की ज़ियारत से महरूम रह गए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हारिस हमदानी की रिवायत का खुलासा यह है कि मौला फरमाते हैं मई यमुत यारानी, जो मरता है मरने से पहले मुझे ज़रूर देखता। जो मरता है मई यमुत यारानी, जो मरता है मरने से पहले मुझे ज़रूर देखता। ये नहीं हो सकता कि मरने वाला मुझे ना देखे। अब उसके बाद हम सवाल करें कि मौला सिर्फ अपना का क्या? नहीं, अपना हो, गैर हो, पराया हो, बुग़्ज़ रखने वाला हो, मोहब्बत रखने वाला हो, मोमिन हो, काफिर हो, फासिक हो, फाजिर हो, जो मरता है अली के चेहरे को ज़रूर देखता। तो इसमें एक हाशिया लगा दूं, और वो इतना है कि कुछ ऐसे हैं कि जो अली के नाम पर मरते थे, तो मरते हुए जब अली को देखेंगे तो जी उठेंगे, और कुछ ऐसे थे कि अली का नाम सुनकर मरते थे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन प्लीज़ मजलिस के दौरान किसी भी तरह की शायरी और मनफी नारे वगैरह की तो आपने गौर फरमाया कि उस जुमले के अंदर कितनी वुसअत है कि अन्नास व नियामुन, कि लोग जीते जागते खुली आंखों के साथ सो रहे हैं, मगर जब मरने लगेंगे तो जाग जाएंगे, बेदार हो जाएंगे। तो अब जाहिर है कि जब बेदार हो जाएंगे, जाग जाएंगे, तो बहुत सी उन हकीकतों को देखेंगे कि जो वैसे नहीं देख सकते थे। तो मलकुल मौत है, उसको भी वो देख रहा है कि जिसकी रूह कब्ज़ हो रही है, वो दूसरे तो नहीं देख पा रहे। करामन कातिबैन, उनको हम तो नहीं देख पा रहे। जन्नत और जहन्नम, जो इस दुनिया से जा रहा है तो वो बरज़ख के मराइल को भी देखेगा और जन्नत और जहन्नम को भी देखेगा। हाँ, कुछ ऐसी हकीकत कि जो अभी भी गैब हैं और बाद में भी गैब ही रहेंगी, यानी खुदा के दीदार के हम कायल नहीं हैं। ये आप जानते हैं कि एक इल्म कलाम का मारकतुल आरा एक मसला बना हुआ है। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि किताबों की हद तक की, इसलिए कि मैंने बहरहाल मुलाकातें की हैं और मेरे बहुत से दोस्त भी हैं बरादरान अहले सुन्नत के उलमा, तो वो इसरार के साथ कहते हैं कि हाँ, इस दुनिया में तो खुदा को नहीं देखा जा सकता, मगर क़यामत में खुदा को देखा जा सकेगा। वो उसके कायल हैं कि इन आँखों के साथ खुदा को देखा जा सकता है। चाहे कुरान कह रहा हो कि ला तुदरिकुहुल अब्सार, चाहे कुरान कह रहा हो कि आंखों की मजाल नहीं है कि खुदा को देख सकते, चाहे खुदा कह रहा है, चाहे खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह रहा है कि लन तरानी या मूसा, मूसा हरगिज़ हरगिज़ तुम हमें नहीं देख सकते, मगर वो तो कुरान कह रहा है। दूसरी तरफ बहरहाल इस तरह का बाकायदा न फ़कत यह अकीदा पाया जाता है, बल्कि उस पर बहुत ज़्यादा इसरार भी किया जाता है। तो याद रखिएगा, अल्लाह का शुक्र है कि आले मोहम्मद के मकतब से वाबस्ता होने की वजह से बहुत सी खराफात से हम महफूज रहे, बहुत से खराफात से हम महफूज रहे। बईमाना कि अगर आप इसको अकली एतबार से भी देखें तो अगर आप किसी को देखते हैं तो देखने का मतलब ये होता है कि वो किसी समत में महदूद है, कहीं से शुरू हो रहा है, कहीं पर ख़त्म हो रहा है, कहीं से उसका आगाज़ हो रहा है, कहीं पर उसका अंजाम हो रहा है। तो याद रखिएगा, जो नज़र आए वो महदूद होता है, और महदूद सब कुछ हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। तो मारिफत बढ़ जाए, बेशक मारिफत तो इंसान की बढ़ती है, दुनिया में भी बढ़ती है तो वहाँ पर भी बढ़ेगी। जब इस दुनिया से इंसान चला गया तो उसकी मारिफत तो बढ़ेगी। बहुत सी वो चीज़ें जिनको वो नहीं देख पा रहा था, अब देख पा रहा, तो मारिफत तो बढ़ेगी। रहमत खुदा के आसार वो देख पाएगा, बेशक देख पाएगा। लुत्फ़ परवरदिगार को मुशाहिदा कर पाएगा, बेशक कर पाएगा। यकीनन वो बहुत सी चीज़ें कि जो इस दुनिया में काबिल मुशाहिदा नहीं थी, वो वहाँ पर काबिल मुशाहिदा हो जाएंगी। लेकिन गैबुल ग़ुयूब परवरदिगार खुदावंद मुताल वो मुरक्कब नहीं है, वो जिस्म नहीं रखता, वो महदूद नहीं है। ये उसकी शान के ख़िलाफ़ है कि इन आँखों को इस बात की इजाज़त मिल जाए कि वो खुदा को मुशाहिदा कर सकें।
अक्लन महाल है। लेकिन बहरहाल मैं इसकी और ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा। आयत पर अगर आप गौर करें तो वहाँ पर कहा गया था कि हत्ता याती अकल यकीन, तस्बीह करो अपने रब के नाम की, उसकी हम्द के साथ, वकुम मिनस साजिदीन, सजदा गुजारों में शामिल हो जाओ, वाबुद रब्बका, और इतनी इबादत करो अपने रब की, हत्ता याती अकल यकीन, यकीन आने के बाद भी इबादत परवरदिगार करते रहो। इसलिए कि वो लामहदूद है, इंसान कितना भी आगे चला जाए उससे मज़ीद आगे बढ़ने की गुंजाइश बाकी रहती है। हत्ता का जो लफ्ज़ है मैं उससे इस्तेफादा कर रहा हूँ, क्योंकि हत्ता का मतलब होता है उसके बाद भी इसको कंटिन्यू रखो, उसके बाद भी। यानी अगर इला कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि जहाँ पर बात कही गई वहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। हत्ता का मतलब यह है कि उसके बाद भी उस सफ़र को जारी रखना है। वसब्बे बिहम्द रब्बिक, तस्बीह करते रहो, खुदा की हम्द बयान करते रहो, सजदा गुजारों में शामिल रहो, इबादत करते रहो अपने रब की, हत्ता याती अकल यकीन, यकीन आ जाए उसके बाद भी इस सिलसिले को जारी रखो। अगर किसी को दुनिया में यकीन की दौलत नसीब हो जाए तो दुनिया में जारी रखे, और अगर मरने के बाद ये मरहला आए तो मरने के बाद भी इबादत जारी रहेगी, इबादत ख़त्म नहीं होगी। और इसीलिए आप देखेंगे कि कुरान मजीद में आपको मंजिल का तज़किरा नहीं मिलेगा, आपको कुरान मजीद में रास्ते का जिक्र मिलेगा, मंजिल का जिक्र नहीं मिलेगा। जैसे कि मंजिल का मतलब क्या है कि जिसके आगे सफ़र कंटिन्यू ना हो। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रास्ते का जिक्र, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मालिक सीधा रास्ता चाहिए, एक मरतबा सीधा रास्ता मिल जाए तो उस पर हमें सिबात कदम अता कर। ये उन लोगों का रास्ता है कि जिन पर तूने इनाम नाजिल किया। आपने गौर फरमाया रास्ता, सूरह अनकबूत, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो जो हमारी राह में कोशिश करते हैं फिर हम उनको गिरने नहीं देते, फिर अगर वो गिरने लगें तो हम उनके हाथ को थाम लेते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारी राह में कोशिश करते, लनहदियन्नहुम, हम हतमन यकीनन लाज़िमन उनको दिखा देते हैं अपने रास्ते, रास्तों की हिदायत कर देते हैं। सबील भी रास्ते को कहते हैं, सिरात भी रास्ते को कहते हैं। मंजिल का जिक्र नहीं मिलेगा। जैसे कि मंजिल का मतलब यह है कि वहाँ पर लग गया फुल स्टॉप। और याद रखिए कि परवरदिगार की मारिफत का सफ़र वो है कि जहाँ पर कभी फुल स्टॉप लग ही नहीं सकता। इसीलिए पहली नमाज जो पढ़ी जाएगी वो भी कुर्बतन इलल्लाह, और आखिरी नमाज जो पढ़ी जाएगी वो भी कुर्बतन इलल्लाह। जो पहला जिक्र किया जाएगा वो भी कुर्बतन इलल्लाह, और जो आखिरी जिक्र किया जाएगा वो भी कुर्बतन इलल्लाह। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जाहिर है कि मैं चाहूँगा कि इन लफ्ज़ों के ऊपर कुछ तो बहस हो, कुछ तो गुफ्तगू हो, कि आप ज़रा देखिए कि सब्बे तस्बीह करो, तस्बीह करो यानी खुदा के बेऐब होने को बयान करो। इसी से निकला है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह बेऐब है। बेहम्द रब्बिक, अपने रब की तारीफ़ करो। हम्द इसीलिए कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबहान अल्लाह वो बेऐब है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। वकुम मिनस साजिदीन, तो जब उसके बेऐब होने को समझ लिया और जब उसको काबिल तारीफ़ जान लिया तो इसका मतलब यह है कि सारे कमाल उसमें, तारीफ़ कमाल की होती है, किसी नक्स की तारीफ़ तो नहीं होती। आप गौर फरमाइए कि अगर कोई साहिब कमाल होगा तो उसकी तारीफ़ की जाएगी, किसी नाकिस के नक्स की तारीफ़ तो नहीं की जाती। उसके अंदर कमाल है तब उसकी तारीफ़ की जाती है। तो ज़रा गौर कीजिए कि अगर कहीं से किसी ने कमाल हासिल कर लिया वो काबिल तारीफ़ बन जाता है, तो जिसके सारे कमाल ज़ाती हों क्या वो काबिल तारीफ़ नहीं होगा? यकीनन वो काबिल तारीफ़ है, इसलिए कि उसने इस कमाल को किसी और से लिया नहीं, उसके कमालात एक्वायर्ड नहीं हैं, उसके कमालात ज़ाती हैं। यानी इस बात को भी समझाने के लिए अपने नौजवान दोस्तों के लिए, बुजुर्गान तो वाकिफ़ हैं मगर नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज़ करूँ कि ये क्या होता है कि हम कहें कि एक्वायर्ड और ज़ाती, इन दोनों को किस तरीके से हम समझें बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए। तफासिर में और इल्म कलाम में एक बड़ी आसान सी मिसाल दी गई। आप चाय पी रहे हैं और आपको अल्लाह का शुक्र है डायबिटीज़ भी नहीं है, तो मीठी चाय आप पी रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये बताइए चाय क्यों मीठी है? तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि इसमें शक्कर मौजूद है। तो आप गौर फरमाइए, आपने किसी और इल्लत का जिक्र किया कि इसकी वजह से मीठी है, क्योंकि ये उसमें डाला गया है, इसकी वजह से मिठास इसमें आ गई है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसका मतलब ये है कि चाय की मिठास ज़ाती नहीं है,
किसी और की मरहून मिन्नत है। शक्कर डाल दी तो मीठी हो गई, शक्कर ना डालते तो मीठी ना होती। अच्छा आप मुझे बताइए सालन नमकीन है तो क्यों नमकीन है? आप कहेंगे चूंकि इसमें नमक डाला गया है लिहाजा ये नमकीन है। गौर फरमाया आपने? तो जब आप कहते हैं कि नमक डाला गया उसकी वजह से नमकीन है, तो इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि सालन ज़ाती तौर पर नमकीन नहीं होता, उसके अंदर जितनी भी नमकीनी है वो मरहून मिन्नत है सॉल्ट की। सॉल्ट डाला गया तो वो नमकीन बन गया, सॉल्ट ना डाला जाता तो वो नमकीन ना होता। चाय क्यों मीठी है? क्योंकि इसमें चीनी डाली गई। सालन क्यों नमकीन है? क्योंकि उसमें नमक डाला गया। अब मैं अगला सवाल करता हूं, भाई चाय तो इसलिए मीठी है कि उसमें शक्कर डाली गई है, चीनी डाली गई। चीनी क्यों मीठी है? चीनी क्यों मीठी है? उसमें क्या डाला गया? उसमें कोई डाला नहीं गया है। चीनी जब चीनी होती है तो मीठी ही होती है। आपने गौर फरमाया? सालन क्यों नमकीन है? उसमें नमक डाला गया। और नमक क्यों नमकीन है? नमक की नमकीनी किसी और की वजह से नहीं है। नमक जब नमक होता है तो वो नमकीन ही होता है। अब आपने गौर फरमाया, इंसान भी साहिब इल्म है मगर उसका इल्म जहालत के बाद है। इंसान में भी कुछ ना कुछ ताकत होती है मगर ये ताकत है कमजोरी के बाद। लेकिन जब आप खुदा की बात करें तो खुदा भी क्या जहल से इल्म तक का सफर हासिल करता? क्या वो ज़ौफ से कुव्वत की तरफ जाता? अगर वो भी ऐसा करने लगे तो इसका मतलब यह है वो किसी और से ताकत ले रहा। तो जिससे वो ताकत ले रहा है फिर वो खुदा होगा, ये खुदा नहीं होगा। जिससे वो इल्म ले रहा होगा फिर वो खुदा होगा, ये खुदा नहीं होगा। गौर फरमाया आपने? ये इल्म कलाम के मसाइल हैं और तफसीर के भी मसाइल हैं, अकायद के मामलात हैं कि अगर आप गौर फरमाइए तो फ़र्क ये कि इंसान को खुदा ने पैदा किया तो परवरदिगार आलम कहता है कि खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया। सूरह निसा के अंदर खुदा इरशाद फरमाता है खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को बड़ा कमज़ोर पैदा किया। तो कमज़ोर तो पैदा किया, इस दुनिया में आता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना अपने हाथ से अपनी ग़िज़ा को अपने शिकम तक पहुंचा सकता है, ना अपने लबों तक पहुंचा सकता है। कोई भी मसला हल नहीं कर सकता, ना अपने लिबास को तब्दील कर सकता है, ना लिबास पहन सकता है। तो कितना कमज़ोर है? कमज़ोर तो है। और उसके इल्म का क्या मामला है? का कोई इल्म नहीं है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ, वो खुदा है कि जिसने तुम्हें तुम्हारी माओं के बतन से इस आलम में बाहर निकाला कि ला तालमून शैआ, कि तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं था। आप गौर फरमाइए कि ये इंसान है, ये हज़रत इंसान है कि जिसका सफ़र कमज़ोरी से शुरू होता है और वो ताकत तक पहुंचता है, जहल से शुरू होता है और फिर वो पहुंचता है इल्म तक। मगर खुदा भी इसी तरह से, अगर परवरदिगार आलम इस तरह से होने लगे तो फिर वो खुदा खुदा नहीं रहेगा। गौर फरमाया बरदरान अजीज़ आपने? तो अब वापस आइए कि परवरदिगार आलम का सब तस्बीह करो, बेऐब होने को बयान करो। किसके? अपने रब के। बेहम्द रब्बिक, उसकी तारीफ करो। का क्यों तारीफ करें? का सारे कमालात उसके पास और उसके ज़ाती कमालात, किसी और का एहसान उसके ऊपर नहीं है। यही मतलब है लफ्ज़ अल्लाह का भी। अगर आप लफ्ज़ अल्लाह पर गौर करें तो मुस्तजमिउन लिजमीअ सिफ़ातिल कमाल, वो ज़ात के जिसमें सारे कमाल के औसाफ मौजूद हैं और किसी से लेकर नहीं है, उसके ज़ाती हैं। मुस्तजमिउन लिजमीअ सिफ़ातिल कमाल, ये लफ्ज़ अल्लाह का मतलब है। यहाँ परवरदिगार आलम गोया उसी को खोल रहा है। उसकी तस्बीह करो, वो बेऐब है, कोई नेगेटिव सिफत उसके अंदर मौजूद नहीं, सारे कमालात उसके अंदर मौजूद हैं। और मैं आपको फिर अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में कि यकीन जानिए कि हमें आले मोहम्मद का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने दुआए जोशन कबीर का तोहफ़ा हमें अता किया। दुआए जोशन कबीर फिर खुदा का तारुफ है, 1000 नाम परवरदिगार आलम के, यानी आप पूरे इत्मीनान के साथ दुआए जोशन कबीर को किसी के सामने भी पेश कर सकते हैं। कि आप हमसे अगर पूछना चाहते हैं कि मकतब अहले बैत से हमको क्या मिला, तो ज़रा इस पर गौर कीजिए। ये दुआए जोशन कबीर सब बेऐब है वो ज़ात। अब आप ज़रा देखिए इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत जुमला दुआए जोशन कबीर का। वो जुमला क्या है? उस जुमले पर गौर कीजिएगा। या मन ला यशगुलहु समउन अन समइन, इस जुमले का क्या मतलब है? यानी दुआए जोशन कबीर के बहुत से जुमले ऐसे हैं कि जो दिल को छू जाने वाले हैं, मगर यकीन जानिए कि ये जुमला तो क्या बात है कि खुदा की मारिफत, खुदा का तारुफ आले मोहम्मद किस तरह से करवा रहे हैं। चलिए लाइटर नोट पे पहले एक बात सुनिए। कहते हैं वेस्ट में किसी जगह पर एक चर्च में एक मल्टी मिलियनर
पहुंचा और उसने खुदा से दुआ मांगी। तो बेहतरीन जो भी गाड़ी हो सकती है, मर्सिडीज, फॉर्चूनर, जो भी आप नाम, अब हमें तो नाम भी सारे नहीं आते, मगर वो जो भी बड़ी गाड़ी हो सकती है उससे वो उतरा, सूट बूट पहनकर, बेहतरीन हैट लगाकर, और फिर उसके बाद वो चर्च के अंदर गया और जाकर उसने खुदा से दुआ मांगी, ओ माई लॉर्ड आई नीड $1 मिलियन। तो जाहिर है कि इतनी बड़ी गाड़ी से नीचे उतरा है तो क्या मांगेगा आपके ख्याल में? $2-5 मांगेगा। वो आया और आकर उसने कहा, ओ माई लॉर्ड आई नीड $1 मिलियन, $1 मिलियन मुझे चाहिए। अभी वो खुदा से दुआ मांग रहा था तो इतनी देर में फटे पुराने कपड़े पहने हुए, जूतों का भी कुछ पता नहीं, एक पैर में एक तरह का जूता, दूसरे पैर में दूसरे तरह का जूता, बाल भी बिखरे हुए, यानी परागंदा बाल, फटे पुराने लिबास, इस हाल में एक गरीब अंदर दाखिल हुआ। उसने क्या दुआ मांगी थी? उसने दुआ मांगी थी कि ऐ परवरदिगार मुझे $1 मिलियन चाहिए, उसका कहीं से इंतज़ाम कर दे। इसने क्या दुआ मांगी? ओ माय लॉर्ड आई जस्ट नीड $1। ऐ परवरदिगार मुझे $1 की ज़रूरत है। तो वो जो अमीर था उसने अपनी जेब से $1 निकाल के उसको दिए, कीप क्वाइट, लेट गॉड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई प्रेयर्स, कि तू खामोश रहे और खुदा को मेरे मसले पर गौर करने दे। तो जब उसने ये जुमला कहा तो सीधी सी बात है, वो बेचारा क्या कर लेगा, सेठ साहब के सामने कौन बोले, तो चला गया। लेकिन क्या वाकई हमारा यही कॉन्सेप्ट है खुदा के बारे में? अब जुमला सुनिए जो दुआए जोशन कबीर का, या मन ला यशगुलहु समउन अन समइन, ऐ वो कि जिसको एक की पुकार का सुनना दूसरे की पुकार के सुनने से गाफिल नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। यानी इंसान अपनी खुदा के साथ जो कुर्बत है उसको कहाँ महसूस करता है? इस जुमले को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, या मन ला यशगुलहु समउन अन समइन, है वो कि जिसको एक की पुकार का सुनना दूसरे की पुकार के सुनने से गाफिल नहीं करता। अब आइए ज़रा सा इसी, ये मिसाल तो ज़ाहिर है कि एक लतीफ़ा, लेकिन ज़ाहिर है कि इसी को ज़रा सा और डीपली हम जाकर देखें। अगर वो ये काम करता, ये जुमला ना कहता, ये जुमला जो है बदतमीज़ी का जुमला है, लेट गॉड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई प्रेयर्स, व्हाट डू यू मीन, एंड आपका क्या मतलब है? कि परवरदिगार आलम भी शोर की वजह से कोई बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ईजाद हो जाते हैं, वो जो हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा करते थे, क्लैरिटी होनी चाहिए, वर्डीनेस नहीं होना चाहिए, शोर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना जो अल्फाज हैं वो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, सामने जो सामे मौजूद है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो खुदा वो है कि अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम्हारे दिलों में ख्यालात जो आते हैं खुदा उनसे भी वाकिफ़। तो एक तो ये अंदाज था, वो तो काबिल कबूल नहीं है। हाँ, अब आइए एक दूसरा अंदाज, और वो क्या? दूसरा अंदाज ये हो सकता था कि वो उसकी दुआ को सुनता और फिर खुदा से कहता, क्या परवरदिगार मुझे ऐसा महसूस होता है कि तूने मुझे यहाँ पर इसके लिए वसीला बनने की खातिर भेजा है, तो मालिक मैंने इसकी पुकार सुन ली कि वो तुझसे मांग रहा है, तूने मुझे इतना तो दिया है कि मैं इसका मसला हल कर सकता हूँ, तो है परवरदिगार इसका मसला मैं हल कर देता हूँ तेरा वसीला बनकर, मेरे मसले के हल के लिए किसी और को वसीला बना दे। तो उसमें कोई मसला नहीं था, वही $1 जाता और परवरदिगार आलम की बारगाह में वो ये इस अंदाज से मुनाजात करता, तो फिर क्या होता? वाक़यान फिर वो परवरदिगार की नुमाइंदगी के शरफ को हासिल कर लेता। यानी ये खुद कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम ने कहा, सूरह यासीन की बहुत मशहूर आयत है, आप में से कितने अहबाब ऐसे हैं कि हर शब जुमा को सूरह यासीन की तिलावत रेगुलरली करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि ये आयत वाक़ई बहुत माना खेज़ है। इज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जब उनसे ये कहा जाता है खर्च करो उसमें से कि जो अल्लाह ने तुमको रिस्क दिया, यानी पहले तो ये मानो कि अब तक जो मिला है वो खुदा ही की तरफ से मिला। क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, तो जब उनसे ये कहा जाता है तो वो कि जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वो कहते हैं, किन से? कलिल्लज़ीना आमनू, साहिबान ईमान से, अनुतइमो, हम खिलाएं, मन लौ यशाउल्लाहु अतअमा, जिनको अगर खुदा चाहता तो खुद खिला देता। आपने गौर फरमाया, ये फिर बदतमीजी का जुमला, अनुतइमो, हम उनको खिलाएं, मन वो, लौ यशाउल्लाह, ये जिनको अगर चाहता खुदा तो खुद खिला देता,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा उनको भूखा देखना चाहता है। ज़रा सा इसका तज्जिया करें, ये नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा सा इसका तज्जिया करें। इसमें क्या कहा जा रहा है? यानी उसका मतमे नज़र क्या है? भाई उसका मतमे नज़र ये है कि वो कह रहा है भाई हम खुदा के मुनकिर नहीं हैं, हम खुदा को मान रहे हैं, हम ये भी मान रहे हैं कि खुदा के पास इल्म है। दो चीज़ें हो गई, हम खुदा को भी मान रहे हैं, खुदा के पास इल्म है, इस बात को भी मान रहे हैं। खुदा का ख़जाना, उसका कोई हद हिसाब नहीं है, इसको भी हम मान रहे हैं, बेहद हिसाब उसका ख़जाना है। उसको इल्म था कि हम भूखे हैं, तो उसने हमको खिला दिया, अपने ख़जाने में से खुदा ने हमको खिला दिया। क्यों? इसलिए कि उसको पता था कि हम भूखे हैं। काफिर कह रहे हैं कि उसको पता था कि हम भूखे हैं, उसके ख़जाने में था, उसने हमको दे दिया। इसका मतलब क्या है? कि वो हमको भूखा नहीं देखना चाहता। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि उनका मतमे नज़र क्या? वो कह रहे हैं कि जनाब अब आप बताइए, आप हमसे कह रहे हैं कि हम इनको खिलाएं, आप हमसे कह रहे हैं कि हम इनको खिलाएं, भाई इनको क्यों खिलाएं? ये भूखे हैं, तो क्या खुदा को नहीं पता कि ये भूखे हैं? हमारी भूख का खुदा को पता है, इनकी भूख का खुदा को नहीं पता। हमको खुदा ने दिया था, कहाँ से दिया था? अपने ख़जाने कुदरत में से दिया था। तो क्या खुदा का ख़जाने कुदरत ख़त्म हो गया, कम हो गया, सैंक्शंस लग गए, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गया? सप्लाई लाइन में कहीं फ़र्क आ गया है, वो ट्रक अब तक पहुंचा नहीं है, मसला क्या है? फरिश्तों ने हड़ताल कर दी, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, मसला क्या है? प्रॉब्लम क्या हुई? मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं, जरा इस रुख से देखिए कि खुदा समझाना क्या चाहता है और वो समझना क्या चाह रहे हैं। परवरदिगार आलम कह रहा है कि इनसे कहा जाता है खर्च करो उसमें से जो अल्लाह ने तुमको रिज़्क़ दिया। तो ये कहते हैं जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, उन लोगों से कहते हैं कि जो ईमान लाए हम खिलाएं। मन लौ यशाउल्लाहु अतामा, खुदा चाहता तो खुद खिला देता। खुदा चाहता यानी खुदा को मान रहे हैं, खुदा को इल्म है ये भी मान रहे हैं, इसीलिए तो तुम कह रहे हो कि इनको खिलाओ, तो इसका मतलब खुदा को पता है कि ये लोग भूखे हैं। अब आखिरी बात रह जाती है और वो क्या? कि खुदा का ख़जाना जिससे खुदा ने हमको दिया, तो क्या खुदा के ख़जाने में कोई कमी वाक़ई हो गई है? जवाब जी नहीं। खुदा का ख़जाना उसी तरीके से लामुतनाही है, इनफाइनाइट है। तो वो खुदा ये जानते हुए कि हम भूखे हैं हमको खिला रहा है अपने ख़जाने ख़ास से, तो फिर वही खुदा इनको क्यों नहीं खिला रहा? जबकि उसको पता है कि ये भूखे हैं, जबकि उसके ख़जाने में कमी भी वाक़ई नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि खुदा उनको भूखा देखना चाहता है, तो इनको भूखा मरने दो। हमको ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। जो अहले ज़बान हजरात हैं उनसे माजरत के साथ, हमारे गुजराती में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, डोट डाया बनने की ज़रूरत नहीं। और बिल्कुल अवामी उर्दू के अंदर जो कराची के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुझे नहीं मालूम, अहले लखनऊ मुझे माफ़ करें, हमें डेढ़ होशियार बनने की ज़रूरत है। तो ना हमें डोट डाया बनने की ज़रूरत है, ना हमें डेढ़ होशियार बनने की ज़रूरत है, ना ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। आपको जो लफ्ज़ अच्छा लगता है वो आप कबूल कर सकते। उनकी तरफ से ये कहा गया। और परवरदिगार क्या कह रहा है? खुदा का तफसीर है, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, तुम हो खुली गुमराही के अंदर। कहा हम क्या खुली गुमराही के अंदर हैं? हमने तो बड़ा एक मंतकी एतराज़ किया है, ना खुदा के इल्म में कमी है, ना ख़जाने में कमी है, वो भूखे हैं हमको देता है इनको नहीं देता है। इसका मतलब हमें वो भूखा नहीं देखना चाहता है, इनको भूखा देखना चाहता है, तो रहें ये भूखे। तो तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को कि वो जो तुम कह रहे थे कि परवरदिगार आलम की सप्लाई लाइन में कहीं फॉल्ट आ गया है, जवाब कोई फॉल्ट नहीं आया। जिस बात को तुम समझने से कासिर हो वो ये है कि खुदा तुम्हें ये शरफ देना चाहता था कि तुम खुदा की सप्लाई लाइन बन जाओ। वो जिस सप्लाई लाइन की तुम बात कर रहे हो, खुदा तुम्हें यह शरफ देना चाह रहा था कि तुम वो सप्लाई लाइन बन जाते, मगर बजाय इसके कि तुम खुदा से इस शरफ को कबूल करते, तुमने खुदा ही पर एतराज़ कर दिया। कहा यह दुनियादार इम्तिहान है। मल्लदीना फुज़्ज़िलू बिराद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम, वो कि जिनको ज़्यादा रिज़्क़ दिया गया पलटा क्यों नहीं देते? आप जरा गौर फरमाइए, पलटा क्यों नहीं देते? राद्दि रिज़्क़िहिम, पलटाने का मतलब क्या था? उनका तुम्हारे पास अमानतन आया है, जो तुम उनको दोगे वो तुम्हारा नहीं है, तुम ट्रस्टी हो, तुम अमीन हो। अब अगर तुम उन तक नहीं पहुंचा रहे तो याद रखना तुम अमानत में खयानत कर रहे हो। मल्लदीना फुज़्ज़िलू बिराद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम,
वो जो उनके मातहत हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, कि जो बेचारे कमज़ोर हैं, तो भूख तो उसको भी लगती है, उसका भी बच्चा बीमार होता है तो उसको भी इलाज की ज़रूरत होती है, उसके घर में भी जब शादी होती है तो उसको भी ज़्यादा रकम की ज़रूरत होती है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम झोंपड़े में चले जाओ, मगर इतना लिहाज तो करो कि अगर तुझे खुदा ने वुसअत दी है तो कुछ हमने तुम्हारे माल में वाजिब कर दिया कि निकालो, और कुछ हमने तुम्हारे ज़ौक़े इबादत पर छोड़ दिया कि अपनी मर्जी से इन्फाक का जज्बा पैदा करो। उसके लिए तुम्हें बहरहाल एक एफर्ट तो करनी है। अब जिसको जितना दिया और जो दिया, अगर किसी को माल दिया तो वो माल में से इन्फाक करे, अगर किसी को इल्म दिया तो वो इल्म में से इन्फाक करे, अगर किसी को तजर्बा दिया तो वो मशवरे के ज़रिए से इन्फाक करे, अगर खुदा ने सेहत दी है तो वो कार्य खैर में, सोशल वर्क में आगे बढ़कर उस अंदाज से इन्फाक करे, और अगर वो ना करे तो पछताने के लिए तैयार हो जाए। ये सूरह मोमिनून की एक और आयत है जो इस ताल्लुक से मुझे बहुत पसंद, कि आप जरा देखिए कि इसके अंदर क्या कहा जाए, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। खर्च करो उसमें से कि जो हमने तुमको रिज़्क़ दिया है। देखिए इसरार किस बात पर है, हमने रिज़्क़ दिया, अल्लाह ने रिज़्क़ दिया। अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये तुम्हारी कलाकारी है तो फिर हम तुमसे बात नहीं कर रहे, फिर तुमसे बात होगी क़यामत में, फिर तुमसे मरते वक्त हमारे फरिश्ते बात करेंगे, फिर वो मामला दूसरा है। हम तो बात उससे कर रहे हैं कि जो इतना तो मानता है कि रिस्क हमने दिया। अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से कि जो हमने तुमको रिस्क दिया है। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, और ये कर गुजरो इससे पहले कि मौत के इफरीत के पंजे आकर तुमको दबोच लें, फिर वो वक्त ख़त्म हो जाएगा। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, अनफिकू खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम जो हमने तुमको रिज़्क़ दिया है उसमें से, सारा नहीं मांग रहे, उसमें से। मिन क़ब्ल इससे पहले पहले अन यातिया अहदकुमुल मौत, कि मौत के इफरीत के पंजे आकर तुमको दबोच ले, वक्त आखिर आ जाए और रहील की सदा आ जाए। फ़यक़ूल, तो उस वक्त फिर ये जुमला ज़बान पर आएगा और वो क्या होगा, रब्बे, ए मेरे परवरदिगार, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, मालिक ज़रा सी मोहलत दे दे, मालिक ज़रा सी मोहलत दे दे। का क्यों, फ़अस्सद्दक़ा, ताकि जाऊं और कुछ तेरी राह में सदका कर दूं, व अकुम मिन सालिहीन, और मैं सालिहीन में शामिल हो जाऊं। ये पछतावा है, ये रिग्रेट है कि पहले जब मौका मिला तो नहीं किया, और अब वक्त आखिर वो पछता रहा है। और वो क्या रहा है, अस्सद्दक़ा व अकुम मिन सालिहीन, थोड़ा सा कुछ सदका कर दूं और फिर सालिहीन में शामिल हो जाऊं। वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। अगर अजल हतमी का वक्त आ गया तो फिर आ गया। वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, ये अजल का लफ्ज़ अजल गैर हतमी के लिए भी इस्तेमाल होता है, अजल हतमी के लिए भी। यहाँ पर अजल हतमी कि वो आखिरी वक्त, कि जो मोहल्लत का आखिरी लम्हा था वो आ गया तो फिर आ गया, फिर उसके बाद डिले नहीं किया जाएगा, फिर उसके बाद मज़ीद ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पछतावे को दूसरी जगह पर भी आपको मिलेगा, ए परवरदिगार रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहा, और वहाँ पर अलग अंदाज से परवरदिगार आलम ने इस पर तबसरा किया। ये कहते हैं जब इनका वक्त आखिर आता है, मालिक पलटा दे, परवरदिगार पलटा दे, शायद अब के में जाकर अमल साले अंजाम दूँ। अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी अल्लाह मकाम याद आए, उन्होंने गालिबन उनका जो आखिरी अशरा, जो शायद अबू धाबी में ही उन्होंने पढ़ा था, गालिबन उसी सिलसिले की किसी मजलिस के अंदर उन्होंने ये नुक्ता बयान किया था कि अभी भी अगर आप अल्फाज देखें जो परवरदिगार ने मंजर कशी की है तो वो क्या किए, कि वो क्या कह रहा है, रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहा, क्या परवरदिगार पलटा दे शायद। अब भी वो यकीन के साथ नहीं कह रहा, वो खुद भी ये कह रहा है मालिक पलटा दे, वैसे मेरा भरोसा कुछ नहीं है, लअल्ली आमलु सालिहा, शायद कि अब जाकर कुछ मैं अमल साले अंजाम दे पाऊँ। कल्ला, और उसी पर खुदा का तबसरा है कि हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ये बातें हैं जो कर रहा है। पलटा भी देंगे तो कुछ करने वाला नहीं है, जो करने वाले होते हैं वो कर गुजरते हैं। जो मोहलत मिल चुकी वो उस मोहलत को गनीमत जानते हैं, जो पलटने वाले होते हैं, करने वाले होते हैं, उनको जो मोहलत ऑलरेडी दी गई है वो उसको मेक द मोस्ट ऑफ इट, बेहतरीन अंदाज से जिस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए पर वो उसको इस्तेमाल कर गुजरते हैं। देखिए बरादरान अजीज़, यकीन जानिए कि मेरा कतन इरादा नहीं था, लेकिन ये कि बहरहाल अब बात जहाँ पर आ गई है
वहाँ पर मंजिल मसाइब पर मुझे मरबूत करना बहुत आसान महसूस हो रहा है जनाब हुर को। थोड़ी देर के बाद अगर वो उसी अंदाज से तौबा की बात करते तो कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए कि फ़िरऔन का जो हशर कुरान मजीद ने बयान किया है वो हमारे सामने है कि बिल्कुल जब अजाब के आसार सामने आ गए फिर उसके बाद वो कहे कि मैं ईमान लाया, खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ईमान लाया। तो परवरदिगार कहता है अल आन, अब ईमान लाया, और इससे पहले जो इतनी मासियत करता रहा। मगर आप गौर फरमाइए कि ज़रा कुछ पहले जब इंसान के दिल में ईमान बेदार होकर उसे मंजिल तौबा तक पहुंचा दे तो उस शख्स को हुर कहते हैं। वाकई ना सही। मैं जब भी जनाब हुर का तस्करा करता हूँ मेरे एक मोहतरम बुज़ुर्ग मुझे बहुत याद आते हैं, इंतकाल हो गया, डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक़ था, हमारे मोहतरम मौलाना मूसा रज़ा नकवी साहब, अब तो खैर कराची ही में वो मुकीम है, उनके वालिद मोहतरम मरहूम, वो एक जुमला कहते थे। और वो जुमला क्या था? वो जुमला ये था कि हुर को सैयदा का एहतराम बचा गया। वो चिंगारी जो बाद में शोला बनी वो शहजादी का एहतराम ही तो था, उनके दिल में जनाब सैयदा का एहतराम था। ये अब उस वक्त हमें पता चला कि जब लगाम फ़रस पर हाथ डाला था और इमाम ने जलाल के आलम में कहा था सकलत का उम्म का या हुर, ए हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। ये किसकी लगाम पर, किसके घोड़े की लगाम पर तूने हाथ डाला? जिस पर जनाब हुर ने ये जुमला कहा था कि फ़र्जंद रसूल कोई और अगर इस तरह से मुझसे मुखातब होता तो टिट फॉर टैट मैं उसी अंदाज से उसको जवाब देता, मगर आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि आपकी माँ वो है कि जिसका नाम मैं बगैर वुजू के ले भी नहीं सकता। वाकई ये जुमला बता रहा है कि जनाब सैयदा का एहतराम दिल में है। और फिर आप ज़रा देखिए कि इसको कंपनसेट किया है इमाम मजलूम ने, शहजादी का जो एहतराम किया यानी हुसैन की माँ का एहतराम किया, तो उसको कंपनसेट किया। आगे आशूर के दिन इमाम मजलूम ने खुतबा दिया और एक से ज़ायद खुतबे दिए। ज़ुहैर इब्न कैन ने भी खुतबा दिया, इमाम के बाद साथियों ने भी खुतबे दिए, जिसका असर कब ज़ाहिर हुआ? जब जनाब हुर एहसास के साथ कि ये वो अफराद हैं कि जिन्होंने न फ़कत हमें बल्कि हमारे जानवरों को भी पानी पिलाया। तादाद कम नहीं थी, तकरीबन 1000। ज़रा आप इस रुख से गौर कीजिए कि अगर उस मौके पर इमाम उनको पानी ना पिलाते तो ये पानी स्टॉक में महफूज रहता, ये पानी स्टॉक में महफूज रहता। 2 मुहर्रम की तो बात है, तो 2 मुहर्रम के बाद जब 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ तो ज़ाहिर स्टॉक इधर ख़त्म हो चुका, तभी तो उस बंदिश का फ़ायदा है ताकि प्यास का गलबा होता चला जाए। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर उनको पानी ना पिलाते तो इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक इतनी जल्दी ख़त्म ना होता। हुर को ये एहसास है, और भी अफराद थे, उन सबको ये एहसास नहीं हुआ। जब एहसास नहीं हुआ तो पछतावा है, फिर पछतावा है। मगर जनाब हुर को ये एहसास हो गया और वो सोच रहे हैं हमको पानी पिलाया, हमारे जानवरों को पानी पिलाया, और हमने क्या किया? उन्हीं पर पानी बंद कर दिया। अब सकीना की लतश की सदाएं सुनाई दे रही हैं, बच्चों की फरियाद सुनाई दे रही है। और ऐसे में जनाब हुर, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब के अल्फाज आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब हुर बस दूर से आए हाथों को जोड़े हुए। जब करीब पहुँचे तो पहले तो इमाम के साथियों को एहसास हुआ ऐसा ना हो कि दुश्मन की तरफ से कोई आ रहा है, वो कोई नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, कौन है। जैसे ही उन्होंने आते हुए देखा, कहा कि बनी हाशिम के जवानों को अपने घेरे में ले लो, हुसैन मजलूम के गिर्द एक पहरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दुश्मन को नुकसान पहुंचा दे। मगर इमाम कहते हैं कि नहीं, आने दो, वो मेरा मेहमान है कि जो आ रहा है। और जब करीब आए, आवाज़ पहुंच सकती थी इमाम तक, तो सिर्फ इतना एक जुमला का, अख्ता तो यब्न रसूलिल्लाह, फर्जंद रसूल, कोई लंबी बात नहीं, बस इतनी सी गुजारिश है कि गुनाह तो बहुत बड़ा हो गया, क्या इसकी गुंजाइश है कि मुझे माफ़ी मिल सके? मैं कोई उज़्र नहीं पेश कर रहा हूँ, सीधी और साफ बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, बहुत बड़ा गुनहगार, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे माफ़ी मिल जाए? अब हुसैन इब्न अली, करीम इब्न करीम, वो फरमाते हैं कि मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया।
देखिए बरादरान अजीज, वाकई कोई अपने लिए कह दे कि मैंने माफ़ किया, खुदा की तरफ से जो जिम्मा ले सके उसका नाम है हुसैन इब्ने अली। मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। अब उसके बाद अगला जुमला जो इमाम ने इरशाद फरमाया, अंता अखी, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा भाई है। अब जैसे ही सुना कि इमाम हुसैन ने कह दिया तू मेरा भाई है, तो जितने भी इमाम के साथी हैं वो सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे। आंखों ही आंखों में मशवरा हुआ कि अगर हुसैन ने भाई कह दिया तो ये कितनी बेअदबी है कि हुसैन का भाई नीचे है और हम घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। तो सब जमीन के ऊपर आए और अब एक एक आगे बढ़कर जनाब हुर को अपने सीने से लगाकर मुबारकबाद दे रहा, यानी जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर मुबारकबाद दे रहे हैं, मुस्लिम बिन औसजा मुबारकबाद दे रहे। हज़रत अबुल फजल अब्बास ने अलम का फरेरा खोल दिया, अलम के साये में मुबारकबाद दी। ऐ हुर, तूने हक को कबूल किया, बातिल को छोड़ दिया, तूने नूर को कबूल किया, जुल्मत को तर्क कर दिया, तूने अंधेरे को छोड़ दिया तो रोशनी की तरफ आ गया। अब हुसैन इब्ने अली का जुमला, और वो क्या, अंता कमा सम्मत का उम्मुका या हुर, ऐ हुर तू तो वैसा साबित हुआ जैसा तेरी माँ ने तेरा नाम रखा। आपने अंदाजा किया कि उस जुमले को किस तरीके से यहां पर कंपनसेट किया, अंता कमा सम्मत का उम्मुका या हुर, ऐ हुर तू तो वैसा साबित हुआ कि जैसा तेरी माँ ने तेरा नाम रखा था। हुर आज़ाद, आज तूने यजीद की गुलामी को तर्क कर दिया, इब्ने ज़ियाद की असीरी को तर्क कर दिया, शेमर और उमर साद की गुलामी को तूने छोड़ दिया, तू वैसा साबित हुआ जैसा तेरी माँ ने तेरा नाम रखा था। ये गुफ्तगू इधर हो रही। और ऐसे में अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी फरमाते हैं कि जनाब ज़ैनब ने औनो मोहम्मद को तलब किया। वो बच्चे आए तो जनाब ज़ैनब कहती हैं, अरे बेटो ये बाहर मुबारकबाद का शोर कैसा है? क्या अम्मा आपको याद है वो जिसने हमारा रास्ता रोका था? कहा कि हाँ। हुर की बात कर रहे हो? कहा हाँ अम्मा वो आ गया, मामू से माफ़ी मांगी और मामू ने माफ़ कर भी दिया, सिर्फ माफ़ नहीं किया बल्कि अपना भाई भी कह दिया। तो अब जनाब ज़ैनब कहती हैं कि अगर हुसैन ने भाई कह दिया तो फिर मेरा भाई हुआ, फिर तो मेरा भाई भी हुआ, और औनो मोहम्मद फिर तो वो तुम्हारे मामू हो गए। तो अब एक काम करो कि तुम दोनों जाओ और हुर के दाएं और बाएं खड़े रहना, अदब के साथ झुककर सलाम करना, मामू कहकर मुखातब करना और कहना कि अम्मा दुआएं दे रही हैं। अजरुकुम अल्लाह, कहना कि अम्मा दुआएं दे रही हैं। अब औनो मोहम्मद हस्बे हुक्म हस्बे अम्र आए और जनाब हुर तक ये पैगाम पहुंचाया, झुककर सलाम किया, मामू कहकर मुखातब किया और कहा कि अम्मा आपको दुआएं दे रही। जनाब हुर का चेहरा जर्द हो गया, एक रंग आ रहा है दूसरा रंग जा रहा है। तो इमाम हुसैन से कहते हैं कि फर्जंद रसूल आपने माफ़ कर दिया, आपकी आला ज़रफ़ी से तवक्को भी थी कि आप माफ़ कर देंगे, आपने बड़ा एहसान फरमाया। फर्जंद रसूल क्या ऐसा मुमकिन है कि इस माफ़ी के लफ्ज़ को मैं जनाब ज़ैनब की ज़बान से भी सुन लूँ? तो इमाम मज़लूम कहते हैं कि हुर इतना इसरार क्यों है, इतना इसरार क्यों है? क्या फर्जंद रसूल बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मैंने आप लोगों का रास्ता रोका था तो बीबियों के महमिलों से मैंने रोने की आवाज़ें सुनी थी। मौला मैंने ज़ैनब को रुलाया है, मैंने शहज़ादी को रुलाया है, चाहता हूँ कि एक मरतबा शहज़ादी की ज़बान से भी माफ़ी का लफ्ज़ सुन लो। इमाम हुसैन ने हाथ थामा और उस खैमे के पास आए कि जिसमें जनाब ज़ैनब है, बाहर खड़ा किया, दरमियान में खैमे का पर्दा है और ख़ुद हुसैन अंदर गए। जनाब ज़ैनब से गुफ्तगू हो रही है, कहते हैं कि ज़ैनब हुर बाहर खड़ा है और हमारी बातें सुन रहा है। कहा जी जी आका फरमाइए, भाई फरमाइए। कहा कि ज़ैनब वो कुछ कहना चाहता है। उसके बाद इमाम हुसैन ने कुछ नहीं कहा, हुर ने एक जुमला कहा, शहज़ादी आपको आपकी माँ की चादर का वास्ता, इस गुनहगार को माफ़ कर दीजिए। ये जुमला जनाब ज़ैनब ने सुना और फिर उसके बाद तबसरा ये है, फरमाने लगी कि भाई हुर तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। मौलाना ज़ैदी मरहूम वो फरमाया करते थे कि ये अजीब करीम घराना है, गुनहगार माफ़ी मांग रहा है, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमने माफ़ कर दिया तो भी काफ़ी है, मगर अब जनाब ज़ैनब ये कह रही है तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया।
बात इतनी सी है और कि जिस तरह से तुम आए हो ना, होना तो ये चाहिए था कि मैं तुम्हारे लिए दावत का इंतज़ाम कर दूँ, मैं तुम्हारे लिए दस्तरखान सजाती, तुम्हें खाना खिलाती, मगर मैं क्या करूं, ज़हरा की बेटी इतनी गरीब हो गई है कि इस वक्त तो एक जाम आप भी तुम्हें पेश नहीं कर सकते। हाँ, इतना एक वादा मैं तुमसे ज़रूर करती हूँ कि ये दावत तो रही उधार, ये दावत तो उधार रही, अब ये दावत होगी क़यामत के मैदान में, जब जन्नत में होंगे तो मैं तुम्हारे लिए दस्तरखान सजाऊंगी और तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ये दावत तो रही उधार, वहाँ पर मेरे बाबा की हुकूमत होगी। हाँ, इस दुनिया में ज़ैनब इतना वादा ज़रूर करती है, बस आखिरी जुमले हैं, इस दुनिया में ज़ैनब इतना वादा ज़रूर करती है, मुझे मालूम है कुछ देर के बाद तुम भी शहीद हो जाओगे, मेरा भाई भी कत्ल हो जाएगा, तो लाशें मक्तल में मौजूद होंगे। ज़ैनब तुमसे इतना वादा ज़रूर करती है, अगर इस बेहया फ़ौज ने ज़ैनब को मौका दिया तो मक्तल में आकर अपने भाई हुसैन का मातम बाद में करेगी, तेरा मातम पहले करेगी। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबि यनक़लिबून। बार इलाहा इस कलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह अता फरमा। हाज़रीन, बानियान, मुंतज़मीन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। अज़ादारी अज़ादारों अज़ा खानों की हिफाजत फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो बरसरे रोज़गार हैं बरकत अता फरमा। जो बे औलाद हैं औलाद सालेह अता फरमा। जो साहिबान औलाद हैं तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मालिक, जो अपनी औलाद के रिश्तों के लिए परेशान हैं उन्हें बेहतरीन रिश्ते अता फरमा। जिन घरों में नाचाकी है, नाराज़ी है, अली और ज़हरा के मुक़द्दस घराने का वास्ता, उन घरों की नाराज़ी को उल्फ़त और मोहब्बत से तब्दील फरमा। हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। हमारे शहदा को सैयद शहदा से महशूर फरमा। मालिक, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवानो अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।